बुंदेलखंड में एक कहावत बोली जाती है जो राम भक्त आमतौर पर बोलते हैं, वो है किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा और होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। तो जो राम की मर्जी होती है, जो राम की या ईश्वर की जो इच्छा है वही होता है। और इसको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी सकत बढ़ा विसाखा। तो ये राम की इच्छा है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। तो एक विचारधारा जो भले एक कहें कि एक तरीके से डोमिनेटिंग स्टेज में हो, लेकिन फिर भी वो पूरी जनता जनार्दन नहीं होती है। और जब जनता का एक फैसला आता है तो उसके बाद सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं या प्रभावित होती हैं, जैसा कि हमने इस 2024 के चुनाव में देखा। इसके बावजूद भी लेकिन कुछ लोगों को वो जनमत जो है वो हजम नहीं होता है, या कहें कि जो उस विचारधारा के अगर समर्थक नहीं हैं तो वो फिर उसका विरोध करना चालू कर देते हैं, जो या तो न्यूट्रल है या फिर अपनी जो एक नागरिक के तौर पर किसी और व्यक्ति की जो जरूरतें थी और उन्होंने कहीं और वोट किया, उनको ट्रोल करना चालू कर देते हैं। और ट्रोलर्स की एक बहुत ही एक खतरनाक और एक तरीके से कहें कि घटिया दुनिया इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिनका काम केवल दूसरे को गाली गलौज करना है। और इस वजह से, उस ट्रोलिंग की वजह से, उस गाली गलौज की वजह से, एक तो जो माध्यम बहुत ही सशक्त हो सकता था सोशल मीडिया का, वो गड़बड़ाया। और गड़बड़ाने की वजह से आगे जो माध्यम लोगों की उपयोगिता में आ जाता था, सूचना के तंत्र के रूप में एक पैरेलल मीडिया थी, वो भी बहुत दूषित हो गया है। तो आज बात होगी ट्रोलर्स पर कि कैसे ट्रोलर्स की एक दुनिया है जो दूसरी विचारधारा से जुड़े हुए यदि कोई व्यक्ति हैं तो उनको एक तरीके से ट्रोल करती है, उनको मानसिक रूप से कहें प्रताड़ित करती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज रवीश कुमार, जो जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अलग अलग मंचों से अपनी राय रखते रहते हैं। तो रवीश जी, अभी हाल ही में जैसे कि हमने देखा कि अयोध्या से चूंकि बीजेपी चुनाव हार गई, अच्छी बात है, वो 2 बार से तो चुनाव जीत रहे थे, और इस बार क्योंकि चुनाव हारे तो अयोध्या वालों की ही ट्रोलिंग चालू हो गई है। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि हिंदुओं को ही गद्दार कहा जाने लगा, जो अभी तक हम दूसरे समुदायों को कहते थे आतंकवादी कहा जाने लगा। और ये तक अपील की जाने लगी कि आप अगर अयोध्या जाएं तो वहां से कोई सामान ना खरीदें या उनसे कुछ जुड़े ना, बात ना करें, एक तरीके से उनका कहें कि सामाजिक बहिष्कार करें और उनको धर्मद्रोही मान लें। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात की शुरुआत आपकी बात सही करना चाहूँगा कि आपने कहा कि राम की बात की, तो जिस तरीके से इस सृष्टि में राम ही सब कुछ है, वही सब कुछ करते हैं, जो वो करते हैं वही होता है, जो चाहते हैं उस तरीके से होता है। इसी तरीके से लोकतंत्र में पब्लिक होती है, पब्लिक चाहती है तो वो हरा भी देगी, पब्लिक चाहेगी जिता भी देगी। तो अगर हम लोकतंत्र में अगर हम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि पब्लिक ने क्या किया, तो हम कल के दिन राम को भी नकार देंगे। भाई हम ये कहेंगे कि नहीं, ये तो हमारे अनुसार होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था। तो धीरे धीरे आपकी अस्वीकारता इतनी बढ़ती जा रही है कि आप धीरे धीरे जिस राम को मानते हो उसको भी नकार दोगे। अगर आपके मनमाफिक रिजल्ट नहीं आए तो आप कल के दिन कह दोगे कि राम ने हमें हरवा दिया। भाई ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में लोग सर्वोपरि होते हैं, जनता सर्वोपरि होती है। उनका जो माइंडेड देने का तरीका है, उनने जिसको वोट दिया, जिसको जिताया, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं, और आपको ये भी देखिए कि अभी कुछ दिन पहले तक अयोध्या की स्वीकार्यता थी। हमारे नेता वहां जाके कहते थे कि साहब अयोध्या के लोग तो बहुत ही कहें कि भाग्यशाली हैं, जिनको राम की नगरी में जन्म लेने का मौका मिला, कि इनके कुछ पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य कर्म होंगे और इस वजह से अयोध्या में रह रहे हैं। तो सिर्फ एक मैंडेट ने आपकी पूरी जो मानसिकता है वो बदल दी और उनको ट्रोल्स करना चालू कर दिया। आज वो गद्दार हो गए। तो ये तो स्वीकार्यता धीरे धीरे नहीं, ये हमारा ओछापन ही प्रदर्शित करता है। इसमें हमें हमेशा स्वीकार करना होगा। भाई ईश्वर जो देता है हमें उसको स्वीकार करना होगा कि हाँ ठीक है, उसने जो हमें दिया वो ठीक है। इस तरीके से चुनाव है भाई।
पब्लिक ने आज आपको अस्वीकार किया, कल स्वीकार करेगी। 2 दिन उसमें पहले कोई स्वीकार बड़ी- कर ही रही थी ना। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। कभी कभी ये होता है कि भाई जो मुद्दे आप देना चाह रहे थे उससे अलग हटके पब्लिक के कुछ और मुद्दे थे, उनके जमीनी मुद्दे थे, वहां उन्हें क्या दिक्कत हो रही थी, हो सकता है उसके ऊपर उन्होंने वोट किया हो, तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हमें उनकी परेशानियों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि उनने वोट क्यों नहीं किया, और उस बात पे अगर हम जाएं, उनकी परेशानियों को समझें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और उसने क्यों वोट नहीं दिया, तो ये चीज समझने की जगह अगर हम उन्हें ट्रोल करेंगे तो ये तो गलत है। और ट्रोलर्स का एक बहुत ज्यादा मानसिक दबाव भी होता है। जी। अभी हमने कुछ दिन पहले एक घटना देखी कि एक वर्किंग क्लास की एक वुमन थी, उसके हाथ से बच्चा गिर गया और सोशल मीडिया पर उसको इतना ट्रोल किया गया कि वो इतने मानसिक तनाव में आई और आने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। तो ट्रोलर्स की एक अलग दुनिया है और उसमें केवल जिम्मेदार जो कहें व्यक्ति जो ऊपर बैठे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि केवल आप एक विशेष तबके की बात करें या विशेष क्लास की करें, मध्य वर्ग या निम्न वर्ग ही इसमें शामिल है। इसमें उच्च वर्ग भी कई बार ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देता है और उसका रिपरकशन अभी हमने आप देखा कुछ दिन पहले कि कंगना राणावत को, एक जो सीआईएसएफ की जवान थी, उसने थप्पड़ मारा और इसलिए मारा क्योंकि उस समय उन्होंने ये कहा, जो बयान काफी गैर जिम्मेदार था, कि साहब ऐसे जो आंदोलनकारी हैं, खासकर महिलाएं, ये तो 100 रुपए में उपलब्ध हैं, आपकी भाषा इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो जो मैं इस पर ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी भाषाओं का जो आज के समय पे हाल है, बुरा जो हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो भाषा की आपने बात बोली बिल्कुल सही है, मैं इस बात का पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। मैं इस बात का बिल्कुल भी हामी नहीं हूँ कि जो कंगना को थप्पड़ मारा गया वो सही है, मैं इसको पूरी तरह से अस्वीकार करता हूँ। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। भाई आज आपने उन्हें थप्पड़ मारा, कल कोई आपको थप्पड़ मारेगा, इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। तो ये तो इस तरीके की घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए, मगर इसको हमें दूसरी तरीके से भी देखना होगा कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं और आप किसी पद पर हैं, किस एक्टर हैं या कोई क्रिकेटर हैं या कोई भी हैं, प्लेयर हैं, तो आपकी भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि समाज आपको फॉलो कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं, पूरा समाज आप पे भरोसा करता है और आपकी एक बात पे लोग किसी पेय पदार्थ को पीने लगते हैं। हाँ, वो एक फैशन को फॉलो करना, फैशन को भी फॉलो करते हैं। अगर आप सार्वजनिक मंचों से किसी को मारने को, किसी को थप्पड़ मारने को, या आपने इस तरीके के बयान देते हो कि आजादी 2014 के बाद मिली, तो अगर इन सब बयानों को आप देखें तो आपको अपने गिरेबान में इन लोगों को झांकना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, समाज को क्या दे रहे हो। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अभी आप देखेंगे कि कुछ क्रिकेटर हैं या कुछ लोग हैं भाई ऐसे ऐसे ऐड कर रहे हैं, भाई तंबाकू के ऐड कर रहे हैं, तो आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी, जुए का ऐड आ रहा है साहब, आप ये जुआ खिलाओ, नीचे लिखा हुआ आता है कि साहब इसमें आर्थिक जोखिम संभव, जिम्मेदारी से खेलें। तो मतलब आज के समय पे पैसा ही सब कुछ हो गया है। जब पैसा ही सब कुछ हो जाएगा और पैसे के लिए ही लड़ाई होगी तो फिर इस तरीके की घटना होती रहेंगी, क्योंकि आदमी में धैर्य खत्म होता जा रहा है। भाई जब हमारे ऊपर लोग जो बैठे हैं, जो जिनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, जिन्हें हम अपना आइकॉन मानते हैं, वो लोग अगर इन छोटी छोटी घटनाओं को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं तो वो भाई नीचे का व्यक्ति तो उनसे ही सीख रहा है, तो वो सीखेगा वो, और वो इस तरीके की हरकत भी करेगा। और आप जब ऐसी भाषा का उपयोग करते हो जो गैर मर्यादित है और एक तरीके से कहा जाए कि जो समाज में द्वेष पैदा करती है, तो इस तरीके का जो एक तरीके से जो मानसिक आघात पहुंचा, तो उसका जो कहें एक तरीके से प्रति उत्तर था वो इस थप्पड़ के रूप में आया। जी, दूसरी बात मैं एक और बोलना चाहूंगा, इसमें मैं अपनी बात कंप्लीट शायद नहीं कर पाया हूँ। मेरा मानना ये है कि जब इस तरीके के बयान ऊपर तरफ से आते हैं कहीं जिम्मेवार लोगों से, तो उसका कहीं ना कहीं उस पे उनकी ही वो जो अपर सोसाइटी है वो उस तरीके से या तो लगाम लगाए या उसकी भर्त्सना करे कि नहीं आपने ये गलत बोला तो आपके लिए कुछ दंड का प्रावधान हो, क्योंकि जब न्याय मिलने में देरी होती है तब अराजकता फैलती है। और अगर मैंने किसी व्यक्ति को गाली दी और उस गाली को स्वीकार कर लिया गया तो
उस व्यक्ति में मेरे प्रति असंतोष रहेगा, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और ये जो थप्पड़ मारा गया वो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना है। अगर इस घटना को वहीं रोक दिया जाता, वहीं विरोध किया जाता, उनके ही लोग बोलते कि नहीं ये गलत है, आप इस तरीके से बयान नहीं दे सकते हो, तो इस तरीके की घटना शायद नहीं होती। और ये अभी कुछ अगर पिछले कुछ 10-12 सालों का इतिहास हम उठा के देखें तो आजकल आंदोलनों को भी बदनाम करने का एक जो चलन चल पड़ा है कि किसी को आप खालिस्तान कह देते हो, किसी को आप देशद्रोही कह देते हो, किसी को धर्मद्रोही कह देते हो। और जब वही लोग जो ये कह रहे थे जब उन पर आती है, जैसे आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने जो किसान आंदोलन था वहां जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने उनको चूंकि एक विचारधारा के थे तो उनको गद्दार कहा, खालिस्तानी समर्थक कहा या तमाम तरीके की बातचीत की गई। लेकिन अब चूंकि जब उन्हीं के बच्चे जो नीट पीजी में अपियर हो रहे थे और नीट पीजी का एक जैसा कि हमें पता है कि उस पर बहुत सारे सवालिया निशान है और सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोला है कि उसकी जो नीट की है वो पवित्रता दूषित हुई है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब वही लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो नहीं होना था। मान लीजिए आज की डेट में कोई आंदोलन हो जो नीट पीजी के पक्ष में हो, तो वो लोग जिनके बच्चे नीट पीजी नहीं दे रहे थे या नहीं जुड़े हैं नीट पीजी से, वो इनको कुछ और कहने लगे या सरकार ही ये कहने लगे कि साहब सरकार से जुड़े हुए लोग कि ये तो साहब कोई और लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर मैं ये बोलना चाहूंगा, जो आपने बात कही वो मेरे सामने तो उदाहरण है। मेरे एक मित्र थे तो वो बात करते थे किसान आंदोलन था, तो किसान आंदोलन में बोले नहीं यार ये लोग तो 100-100 200 रुपए लेके किसान आंदोलन के लिए बैठे हैं। अभी जैसे ही नीट का रिजल्ट आया, अब उनका बेटा दे रहा था, अभी उनके बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ है और नीट का जो आंदोलन चल रहा है वो पोस्ट करते हैं, बोलते इसका समर्थन करिए। तो मैंने मन में कहीं सोचा कि मैं उनसे पूछूं कि भाई क्या ये 100-100 रुपए के लिए आंदोलन करने वाले बच्चे हैं क्या? भाई अगर इस तरीके की बात अगर मैं आज कहता हूं तो मैं मेरा एक गैर जिम्मेदाराना बयान होगा। मतलब वो बच्चों की वास्तविक समस्या है। और क्या होता है कई जगह आंदोलन जब चल रहे होते जैसे मणिपुर है या कई जगह जो चीजें चल रही हैं, मैंने अगर उसको खुद जाके नहीं देखा, मैंने मेरे खुद के व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, तो मुझे सोशल मीडिया पर जो चीज पता चल रही है उसके थ्रू अगर मैं उस पर कुछ रिएक्शन देता हूं तो ये गलत बात है। जब तक मैं उसको अंदर तक समझ नहीं लूं कि वहां क्या चल रहा है, वो आंदोलन क्यों है, क्यों उसके पक्ष में बयान देना चाहिए, क्यों उसके विपक्ष में बयान देना चाहिए, जब तक मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं हो जाती है तब तक उस पर मुझे कोई बयान देने का मुझे अधिकार नहीं है। और अगर मैं बिना अधिकार के कुछ भी बोलता हूं तो ये गलत हो। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि सत्ता और संगठन का चरित्र ये होता है कि जो उनको सूट करता है वो बोलते हैं और जब समय बदलता है तो वो चीजें सामने आ जाती हैं। कोई भी सत्ता ये नहीं चाहती है कि लोग संगठित होकर उसका विरोध करें। जब भी कोई संगठन बनता है तो हमेशा यही कहा जाता है कि ये सत्ता को बदनाम करने के लिए, ये कहें कि अधिकारों की आवाज, और हम भी उसी में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति या संगठन अपनी आवाज उठाता है तो हम कहते हैं नहीं ये तो सरकार के विरोध में कर रहे हैं। भाई सरकार के विरोध से उन्हें क्या लेना देना, सरकार का विरोध नहीं कर, वो अपनी बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों की अपने अधिकार मांग रहे हैं। और हमें क्या लगता है कि नहीं वो सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं इसलिए उनको ट्रोलिंग करने लगते हैं। हाँ, ये ट्रोलिंग तो अब आप देखिए, मतलब मणिपुर की जैसे आपने बात की, 1 साल से मणिपुर में जो घटनाएं हुई जो कि कहा जाए कि पूरे देश पर एक धब्बा है और बहुत ज्यादा अमानवीय है, तब तक चूंकि जब तक एक माहौल नहीं था तब तक मणिपुर को बिल्कुल साइड लाइन रखा गया। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले जो सरसंघ चालक हैं श्री मोहन भागवत जी ने, उन्होंने कहा कि नहीं मणिपुर पे हमें ध्यान देना होगा क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा है। यही बात जब देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी बोल रहे थे तब उनको ट्रोल किया जा रहा था कि नहीं साहब आप वो सरकार को बदनाम, और तमाम तरीके के मैसेज इस तरीके से सोशल मीडिया पे भर दिए गए थे कि ये साहब कुकी समुदाय है, ये मैतेई समुदाय है, और ये अचानक से वो बहुत सारी बातें जनता को बता दी गई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कि जो वो पहले कभी नहीं जानती थी, ताकि वो उसका जो असर है मणिपुर के साथ जो हो रहा था, और आप भावनात्मक रूप से अगर जुड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप सवाल पूछेंगे कि वहां चीजें रोकना चाहिए। लेकिन अभी आया ना बयान
तो जाहिर सी बात है वहां कुछ हो रहा था ना, इसलिए तो अब चूंकि जो संघ प्रमुख हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं, सरकार को वहां ध्यान देना चाहिए और शांति स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये अच्छा, ट्रोलर्स की जो एक दुनिया है, जो भाषा की गाली गलौच है, जो कहें कि इतना गिर गया है स्तर। पहले तो ये होता था कि अगर हम किसी चीज को देख या पढ़ रहे हैं तो वो खासकर एक्सपर्ट्स की तरफ से आती थी, और ज्यादातर मामलों में वो हो सकता है उनके झुकाव कहीं और हों, लेकिन उनकी एक भाषा की जिम्मेदारी तो होती थी। वो भाषा मर्यादित होती थी, वो अपनी बात को रखने का एक जो उनका तरीका होता था वो काफी सभ्य होता था। आज की डेट में वो नहीं। क्रिकेट मैच होता है, हजारों गालियां आ जाती हैं, जो कहें कि उसमें शामिल नहीं होते हैं तो बहुत सारी उनके लिए भी ट्रोलिंग चालू हो जाती है। तो ये भाषा का जो स्तर गिरा है, ये आप कैसे देखते हैं? क्या कोई संभावना है कि आगे ये भाषा का स्तर सुधरेगा? इसकी वजह तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सुधरेगा या क्या होगा, मगर इसकी वजह जाननी पड़ेगी। आज से आप कुछ साल पहले जाइए तो भले ही आदमी दुश्मन होता था भाई। जैसे मेरी किसी से लड़ाई हुई तो अगर मैंने किसी को गाली दी तो मेरे घर वाले ये बोलते थे बेटा गाली मत दो। या समाज में भी कोई आपका विरोधी है तो आप विरोधी हो सकता, वैचारिक विरोध हो सकता था, राजनीतिक दलों में भी वैचारिक विरोध हो सकते थे, मगर वो एक दूसरे पर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करते थे कि वो किसी की पर्सनालिटी को लेके ये कहें कि भाई ये इस तरीके का है, इसका चरित्र इस तरीके का। आज हमारे जो लीडर्स हैं उनकी मतलब भाषा में इतनी गिरावट आ चुकी है कि उसका असर पूरे के पूरे समाज पे आ रहा है, और हम ये देखेंगे कि वो एक दूसरे से चीजें नीचे तरफ फैलती जा रही हैं और लोगों में स्वीकार। तब जब मैं ये देखूंगा, मेरा बच्चा ये देखेगा कि मैं गाली दे रहा हूं तो उसे आम बात लगेगी ना गाली देना, तो वो बड़े आराम से गाली देगा। और यही चीजों की मान्यता मिली है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जब बहुत सारे लोग और खासकर जिम्मेदार लोग भी उस गलत भाषा का या तो समर्थन करते हैं या उसको फॉलो करते हैं या उसको कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ाते हैं, तो जो एक उस तरीके की जो भाषा है जिसको ट्रोलिंग की भाषा कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, उस भाषा को एक मान्यता मिल गई। और इतने दिनों में उस मूर्खता को भी मान्यता मिली है कि जिसकी निंदा की जाना चाहिए, वो निंदा नहीं की जाती। और अब आके समय ये आ गया है कि वही लोग डोमिनेंस में है, और एक समझदार व्यक्ति चूंकि अपने आप को उस निचले स्तर पर गिरा हुआ नहीं पाता है तो वो पीछे हट जाता है कि नहीं, चलने दिया जाए ये बात। तो खैर ये बातचीत बहुत अच्छी रही, हमने बहुत सारी बातें कही। ट्रोलर्स जो हैं उनको कभी ना कभी भी एक मान्यता नहीं मिलना चाहिए। समाज में एक जो भाषा का जो स्तर है वो भी एक बहुत अच्छा होना चाहिए, अमर्यादित नहीं होना चाहिए। और इसका ना हम सपोर्ट करते हैं, ना किसी भी हिंसा का, ना किसी भी विचारधारा के समर्थन में, ना किसी के विरोध में। यदि कोई व्यक्ति जन समर्थन से या कहें कि एक तरीके से जो मैंडेट है वो देने के बाद अगर किसी भी विचारधारा को चुनता है तो हम सबको लोकतंत्र में उसको मानना, यही कहें कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम जो जनमत है उसको ही मानते हैं। तो ये जो ट्रोलिंग है ये की जा सकती है, लेकिन इसकी भाषा जो है बहुत ही घटिया है। तो ट्रोलिंग कहीं से कहीं तक मान्य नहीं है और ना ही समाज में होना चाहिए। और लोग जो इस तरीके की भाषा को गलत मानते हैं, इस तरीके की जो आज जो कल्चर डेवलप हो गया जिसे ट्रोल कल्चर कहते हैं, उसको भी इसकी निंदा की जाना चाहिए उन्हीं प्लेटफॉर्मों पे। इसमें एक चीज और मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि भाई अगर आपको किसी से लड़ना है और किसी को हराना है तो ये तो बहुत छोटी सी बात हुई कि आप उसको गाली देने लगते हो। मतलब गाली दे रहे हो, आप खुद कमजोर हो, आपने किसी को गाली दी, इसका मतलब आप उससे जीत नहीं पा रहे हो। ठीक है ना? ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो आप निकाल रहे हो कि उसके आपके इर्द गिर्द भी कहीं नहीं खड़े होते हो, इसलिए आप उसको गाली दे रहे हो। अगर आप सक्षम हो तो उसको हराइए, उसको उसके क्षेत्र में जाइए, उससे बात करिए और उससे लड़ाई लड़िए, व्यक्तिगत लड़ाई लड़िए। और जिस तरीके से अगर आप राजनीतिक है तो राजनीतिक लड़ाई लड़िए और उस राजनीति में उसको परास्त कीजिए। ये बड़ी बात है, ना कि ये कि आप उसको गाली दें।
ये जो राजनीति में या कहें कि किसी भी संगठन से जुड़े हुए लोगों की जो भाषा हो गई है कि हम साम दाम दंड भेद करके हमें अपनी ही विचारधारा को स्थापित करना है, इससे समाज कहीं ना कहीं दूषित होता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि समाज को दूषित होने से, खासकर जो भाषा है, भाषा शैली है, उसको अमर्यादित ना होने रखना है। और जो इस तरीके की गतिविधियों में एक तरीके से कहें कि संलिप्त हैं, उनकी भी सामूहिक मंचों से या उन्हीं प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के निंदा की जाना चाहिए खुलकर, जहां से वो ये ट्रोलिंग करते हैं। तो उम्मीद है आज की बातचीत आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहिए, अगले किसी मुद्दे पे फिर बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।